नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 12 अगस्त 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भाजपा विरोधी सांसदों के समर्थन पर राहुल गांधी ने इंडा ब्लॉक के सांसदों की जमकर तारीफ की और वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन में उनके साहस को सराहा। घटनाक्रम और प्रतिक्रियाएं आज सुबह लाइव अपडेट में जारी रहीं। लोकसभा ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल पास किए। मंत्री ने इसे स्वतंत्रता के बाद खेलों में सबसे बड़ा सुधार बताया और अगली प्रक्रियाएं तय की गईं। पश्चिम बंगाल ने एनईईटी यूजी काउंसलिंग राउंड ए के लिए पंजीकरण विंडो का अंतिम समय आज रखा। रजिस्ट्रेशन बंद होने की चेतावनी और उम्मीदवारों के लिए डायरेक्ट लिंक उपलब्ध किया गया। बेंगलुरु में होने वाले ईटी यूनिकॉर्न समिट 2025 के कर्टन कार्यक्रम में एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और एथिक्स पर विशिष्ट सत्रों की घोषणा आज की गई। स्टार्टअप और नीति निर्माताओं की भागीदारी बढ़ी। यूपी सरकार ने तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत घर घर 60 लाख ध्वज वितरण का लक्ष्य रखा। ग्रामीण आत्मनिर्भरता और शिल्पकारों को लाभ देने की योजना भी घोषित की गई। बैंकिंग नीति पर तीखी बहस। आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंकों के बचत खाते के न्यूनतम औसत बैलेंस बढ़ाने पर आलोचना तेज हुई। विशेषज्ञों ने मध्यम वर्ग पर असर की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय इलाकों से आवारा कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। दिल्ली और अन्य राज्यों में इससे जुड़ी कार्यवाही और विवाद आज सुर्खियों में रहे। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक 20 साल की युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। 4 आरोपियों पर कार्रवाई और पुलिस जांच आज जारी है। आयरलैंड में इंडिया डे समारोह स्थानीय समुदाय पर हुए हमलों के कारण स्थगित कर दिया गया। आयोजनकर्ताओं ने सुरक्षा व समुदाय की भावनाओं का हवाला देते हुए निर्णय बताया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के बीच कई केंद्र व राज्य स्तर की योजनाएं और उड़ान संचालन में अस्थायी समायोजन की घोषणाएं मिली। एयर इंडिया के कुछ फ्लाइट शेड्यूल पर अस्थायी प्रभाव बताया गया। दिल्ली नेता कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के आदेश का स्वागत किया और इसे सार्वजनिक अभियान का नतीजा बताया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और पक्ष विपक्ष की टिप्पणियां आज आईं। सीबीएसई द्वारा लीगल स्टडीज सिलेबस में अपडेट और कुछ शैक्षिक विषयों में संशोधन की सूचना आई। बोर्ड ने स्कूलों को मार्गदर्शन थपका और लागू करने के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से जवाब देने को कहा। संबंधित प्रक्रियाएं और अगली सुनवाई के निर्देश अदालत ने निर्धारित किए। पंजाब सरकार ने किसानों की नाराजगी के बाद जमीन पूलिंग नीति वापस लेने का निर्णय लिया। प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों को देखते हुए नीति में संशोधन की घोषणा आज सुर्खियों में रही। लोकसभा के हालिया कानूनों के कारण खेल प्रशासन और एनआरडी नीतियों में बड़े बदलाव की तैयारी पर मंत्रालय ने विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया। विशेषज्ञों ने स्वागत किया पर आलोचनाएं भी आईं। विदेश नीतिगत मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर चर्चा की। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर संवाद की पुष्टि की गई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की रिपोर्ट में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दी जाने वाली खबरें और वैश्विक कूटनीतिक असर पर विश्लेषण आज प्रकाशित हुए। आज के समेकित हेडलाइंस में राष्ट्रीय और खेल संबंधी खबरें जैसे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अपडेट का संग्रह कई न्यूज पोर्टलों पर प्रमुखता से दिखा। मीडिया लाइव ब्लॉग और ई-पेपर अपडेट्स ने सुबह से लगातार ब्रेकिंग अपडेट प्रदान किए। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन, विधायी मंजूरी और स्थानीय सुरक्षा मामलों पर विस्तृत कवरेज उपलब्ध है। आज के प्रमुख अपराध, कानून और व्यवस्था से जुड़े मामलों की विस्तृत रिपोर्टिंग में स्थानीय पुलिस कार्यवाही, न्यायालयी आदेश और पीड़ितों की स्थिति पर खबरें प्रमुख रहीं। स्रोतों ने ताजा जानकारियां दी। तो दोस्तों, ये थी आज 12 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और सुरक्षित रहें।